हेलो एवरीबॉडी। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर, जिसके अंदर हम लोग जेई एडवांस की सीरीज सॉल्व कर रहे हैं। जेई एडवांस का 2024 का ये पीवाई क्यू अगर हम देखें, सवाल में दिया गया है अ ग्रुप ऑफ 9 स्टूडेंट्स S1 S2 टिल S9 is to be divided to form three teams X, Y and Z of sizes 2, 3 and 4 respectively. Suppose S1 cannot be selected for team X and S2 cannot be selected for team Y, then number of ways to form such teams is। तो ये सवाल को देख के हमें बिल्कुल ये लग रहा है ये सवाल परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से है। सवाल इंटरेस्टिंग है बहुत। कुछ इस तरीके से दिया गया है कि S1 S2, इस तरीके से हमारे पास टोटल 9 स्टूडेंट है S9 तक, और इनको हमें तीन टीमों में डिवाइड करना है, और टीमें हैं एक्स, वाई और जेड। अब ये जो टीम्स डिवाइड हो रही है ये इक्वली डिवीजन नहीं है। एक्स में 2 बच्चे आएंगे, वाई में 3 बच्चे आएंगे और जेड में 4 बच्चे आएंगे। और ये बोला गया है कि जो ये S1 है ये एक्स में नहीं जा सकता, यानी ये S1 जो है ये एक्स में ट्रांसफर नहीं हो सकता है। सिमिलरली X2 जो है ये वाई के अंदर जो है ट्रांसफर नहीं हो सकता है। तो S1 एक्स में और S2 वाई में जो है वो नहीं आ सकता है। तो हमें बताना है ऐसे कितने टीम्स बन सकते हैं। अब देखिए, इस तरीके के सवालों में जनरली हम लोग केसेस बना के सॉल्व करते हैं। तो केस बना लेते हैं हम लोग। केस फर्स्ट, पहला केस में हम लोग क्या करते हैं, S1 जो है वो एक्स में नहीं जा सकता है ना, तो S1 जो है वाई और जेड में तो जा ही सकता है, तो हम S1 को वाई में भेज देते हैं। और फिर जो S2 है, S2 पर भी कुछ कंडीशन लगी हुई है। S2 वाई में नहीं जा सकता है, तो S2 एक्स में जा सकता है और जेड में जा सकता है। तो पहले S2 को हम लोग एक्स में भेज देते हैं, ये पहला केस हो जाएगा। दूसरा केस में हम लोग क्या करेंगे, S1 को तो वाई में ही भेजेंगे और S2 को हम भेज देंगे जेड टीम में। उसके बाद और केस क्या हो सकते हैं, और केस ये हो सकते हैं S1 जो है वाई में आ सकता है, जेड में भी तो आ सकता है। तो S1 को अब हम इस बार जेड में भेजेंगे, तो S2 कहां जा सकता है, S2 देखिए वाई में तो जा नहीं सकता, तो कहां जा सकता है वो, वाई में नहीं जा सकता, तो एक्स में तो जा ही सकता है। और केस फोर्थ ये हो सकता है कि S1 को हम तो जेड में भेज दें, S1 जो है अपना चला जाएगा जेड के अंदर, और S2 को भी जेड में ही भेज देते। ये एक केस और पॉसिबल है। तो ये 4 केसेस पॉसिबल है, इसके हम लोग आउटकम्स निकाल के ऐड कर लेते और हमें अपना जवाब मिल जाएगा। सबसे पहले पहला केस, S1 वाई में जा चुका है, S2 एक्स में जा चुका है, यानी कि एक्स टीम के एक मेंबर हो चुके हैं, वाई टीम के एक मेंबर हो चुके हैं और जेड टीम अभी पूरी खाली है। तो अब देखिए, एक एक मेंबर भर गए अपने, टोटल अब 7 मेंबर ही बचते, 7 स्टूडेंट्स बचे। अब उन 7 स्टूडेंट्स को हमें भेजना है XYZ के अंदर। एक्स के अंदर कितने लोगों को भेजना है, एक्स के अंदर देखिए एक तो जा चुका है S2, और एक और जा सकता है। तो 7 में से हम एक सेलेक्ट कर लेते हैं और उसको हम भेज देते हैं एक्स टीम में। तो एक्स टीम तो हो गई कंप्लीट। अब वाई टीम में भी 2 जन और जा सकते हैं, क्योंकि 3 भेजने हैं, एक जा चुका है S1, 2 और जा सकते हैं, तो 6 बच गए। देखिए एक हम लोग ऑलरेडी एक्स्ट्रा और भेज चुके हैं, तो 6 में से हम 2 भेज देंगे। और आखिरी में जो 4 बच गए वो चारों के चारों कहां चले जाएंगे, जेड में 4C4 बेस से। तो ये हमें मिल जाएगा 7C1 तो होता है 7 हो जाएगा, 6C2 हो जाएगा 6 × 5 डिवाइडेड बाय 2 × 1, और 4C4 अगेन 1 मिलेगा हमें। तो ये हो जाएगा कैंसल आउट 3 टाइम्स, 7 3 होता है 21 × 5 हो जाएगा 105 बेस। सेकेंड केस में S1 जा रहा है वाई में और S2 जा रहा है जेड में। तो एक वाई का भर गया, एक जेड का भर गया। सबसे पहले एक्स को भरते हैं 7C2 तरीके से, 7 बच गए थे बच्चे, उसमें से 2 को हमने एक्स में भेज दिया। अब 5 बच गए, 5 बचे हुए बच्चों में से हम अब वाई में 2 स्लॉट्स खाली है तो 2 तरीके से भर सकते हैं, जेड में 3 स्लॉट खाली है उसको 3C3 तरीके से।
तो 7C2 तो हो गया 7 × 6 डिवाइड बाय 2 इंटू 5C2 हो जाएगा 5 × 4 डिवाइड बाय 2 और 3C3 तो हो गया 1। तो ये कैंसल आउट होके हो गया 3 और ये कैंसल आउट होके हो गया 2। तो 5 2 10 आ गया, 7 3 21, तो ये हो गया 210। अब तीसरा केस सिमिलरली हम लोग सॉल्व कर लेंगे। S1 को Z में भेजेंगे, S2 को X में। तो Z और X के एक एक स्लॉट भर गए हैं। 7 में से अब पहले सबसे पहले एक बच्चे को हम X में भेजेंगे 7C1 तरीके से। फिर 6 में से Y में अभी तीनों के तीनों भरने, तो 6C3 तरीके से जाएंगे Y में, और Z में एक भर चुके, तो बचे हुए 3 बच्चे में से अपने पास कितने 3 बच्चे जो है Z में भेज देंगे। तो 7C1 तो हो जाएगा 7 और 6C3 निकालने के लिए 6 × 5 × 4 डिवाइडेड बाय 3 × 2 × 1 और 3C3 अगेन 1 आ जाएगा। तो देखिए 3 × 2 6 हो जाएगा, कैंसिल। 5 4 हो गया 20, 20 × 7 हो जाएगा 140। और आखिरी केस S1 भी Z में जाएगा और S2 भी Z में, तो Z के 2 स्लॉट भर गए। 7C2 तरीके से हम लोग X के 2 स्लॉट भरेंगे। 5C3 तरीके से हम लोग Y के 3 स्लॉट भरेंगे और Z के 2 स्लॉट बचे जो कि 2C2 तरीके से भरे जा सकते हैं। 7C2 हमें मिल जाएगा वैल्यू 7 × 6 डिवाइडेड बाय 2 और 5C3 हो जाएगा 5 × 4 × 3 डिवाइडेड बाय 3 × 2 × 1। तो ये हमें मिल गया 2C2 1। तो 3 3 कैंसिल, 2 2 जा 5 2 जा 10, ये हो गया 3। तो 21 × 10 कितना हो गया 210। ये टोटल आ गए। अपना जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 105 प्लस 210 प्लस 140 प्लस 210। तो इसको अगर हम सम करें 0 0 0, ये 5 आ जाएगा, देन 1 + 4 5 6 6 आ गया, ये 2 1 3 4 5 6 6 6 5। तो ये हमारा इस सवाल का हो जाएगा आंसर। तो जो टोटल टीम्स बनेगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी वो कितनी हो जाएगी, टोटल 616। और यही इस सवाल का क्या है जवाब। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। इस तरीके के और एडवांस सीरीज के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस वीडियो के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।